सत्यम परम धीमहि, वही सत्य है, वही सत्य है। उसी से वेद प्रकट होते हैं, उसी से वेद प्रकट होते हैं। वेद का निर्माण नहीं किया गया है। आजकल लोग कहते हैं कि वेद का काल क्या है, वेद का समय क्या है, वेद की काल गणना पूछते हैं। उन मूढ़ों कौन बताया कि वेद का कोई काल गणना समय नहीं है। वेद भगवान के श्वास से निकले हैं। वेद का रचना भगवान भी नहीं किए हैं। जिस तरह श्वास आप सोते हैं, चलते हैं, जगते हैं, खाते पीते, श्वास आपका चल रहा है, क्या श्वास को चलाने में आपका कोई कुछ प्रयत्न है? इसमें श्वास को चलाने में आपका कोई प्रयत्न है? नहीं है। तो जिस तरह श्वास अपने आप चल रहा है, इस तरह श्वास से ही वेद प्रकट हो गया। वेद का भी कोई निर्माण नहीं किया है। वेद अनादि काल से, इसकी कोई काल गणना हो ही नहीं सकती है। लेकिन पश्चात लोग हर चीज काल में, संख्या में, समय में जोड़ते हैं कि इतने वर्ष इतने हुए, वैदिक काल ये था। वैदिक काल कुछ नहीं होता है। जब आप वेद को मान लो वही वैदिक काल है। वेद का काल क्या होगा? जो अनादि है, अपरोक्ष है, जिसने कोई निर्माण ही नहीं किया हो, जो श्वास से ही प्रकट हुआ हो, तो उसका काल क्या हो सकता है? बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, वैदिक काल का बताया जाता है, तो उसका कोई गणना नहीं है। किताब का काल हो सकता है। जो पश्चात दर्शन की किताबें, उनके काल संख्या हो सकते हैं, उसी में उलझे हुए हैं। तो वही अव्यक्त है, वही सत्यम परम धीमहि है, जिसके श्वास से वेद प्रकट हुआ है। ये मैं नहीं कहता हूं, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, 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 सो हरि पढ़ या कौतुक भा, सो हरि पढ़े ये कौतुक भारी, सो हरि पढ़े ये कौतुक भारी। जिसके श्वास सहज श्रुतियां प्रकट हो गई। बाबा तुलसीदास जी दे बोल रहे हैं, निर्माण नहीं हुआ है। वही सत्यम परम धीमहि है। उसी की आराधना करना है, उसी की आराधना करना है। ऋषि महर्षि